नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती या एमपी वर्ग 2 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। ऑनलाइन दस्तावेजों को अपलोड करवा लिया गया है। अब इसके बाद 8 से लेकर के 12 तारीख तक आपके ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, जिसमें आपको सत्यापन संबंधी प्रपत्र भी भरना होगा, जिसमें आपको आपकी सारी जानकारी भरनी होगी। तो आप इस प्रपत्र वाली पीडीएफ को वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसको किस तरीके से भरना है उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षक वालों के लिए भी दी गई है इसमें, और ये प्राथमिक शिक्षक वालों के लिए भी इस तरीके से एक पीडीएफ को दिया गया है, प्रपत्र दिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षक वाले अभ्यर्थी देख लें। सबसे पहले आपको इस प्रपत्र में क्या भरना है, इस तरीके से प्रपत्र मिलेगा। ऊपर लिखा होगा माध्यमिक शिक्षक नियोजन, विषय मानसी एवं माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 2025। यानी चाहे आप वर्ग 2 के विषय वाले शिक्षक बनने वाले हो, खेल के शिक्षक हो या फिर संगीत गायन वादन के शिक्षक हो, आपको ये प्रपत्र भरना है और अपनी तीनों फाइल के ऊपर अटैच करना है। सबसे पहले आप क्या भरेंगे, इसमें अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है, यानी आपका जो नाम आपके चयन परीक्षा और सब जगह एक जैसा हो, आप उस नाम को यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप पुत्र हैं किसी के, पुत्री हैं किसी की, पत्नी है किसी की, तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम या फिर हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। आपका यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर होगा वो अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद में आप किस विषय से बने हैं, यदि आप संस्कृत से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, तो उस विषय को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपका पता आधार कार्ड के हिसाब से क्या है, उस पते को आप जरूर यहाँ पर लिख लीजिए। चयन प्रवर्ग, आपका किस कैटेगरी में चयन हुआ है, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, एससी, एसटी, ओबीसी, उस कैटेगरी को आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी आपने टीआरसी प्रोफाइल पर डाली है, उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो ये सामान्य जानकारी है। अब इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र में सबसे पहले आपकी टेट की अंक सूची, टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो आपकी पात्रता परीक्षा है, उस पात्रता परीक्षा की अंक सूची यहाँ पर आपको लगानी है। आपने किस विषय से पात्रता परीक्षा पास की, तो आप उस विषय को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में आपका रोल नंबर क्या था, जो भी आपका रोल नंबर हो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपके कितने अंक आए थे, उन अंकों को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। परिणाम आपका क्या रहा, पास फेल क्या रहे, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और वर्ष आपका क्या रहा, वो वर्ष आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आगे जो रिमार्क या परीक्षणकर्ता वाली टिप्पणी है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, वो खुद लिखेंगे। इसी प्रकार से जैसे आपने टेट की अंक सूची करी है, वैसे ही चयन परीक्षा, जैसे टीएसटी की अंक सूची, टीचर सिलेक्शन टेस्ट की अंक सूची, सेम यहाँ पर वही आप विषय डालेंगे, हिंदी। आपका रोल नंबर क्या रहा, वो आपका जो रोल नंबर है वो डालेंगे। आपने कितने अंक यहाँ पर प्राप्त किए, जैसे आपने 96 अंक प्राप्त किए। आपका परिणाम क्या रहा, पास फेल या जो भी है वो आप डालेंगे। और 96 की आपकी परसेंटेज कितनी रही, परसेंटाइल, तो आपकी जो भी परसेंटाइल हो वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखिए एक रूल इसमें ही लिखा हुआ है, आपने जिस विषय से पात्रता परीक्षा पास की है उसी विषय से आपकी चयन परीक्षा पास होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको चयन होने के बाद भी बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रवर्ग या श्रेणी, आप किस श्रेणी से आपने उत्तीर्ण किया है। आपने जनरल का हो तो बात अलग है, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपने यूआर कैटेगरी जहां से आपने किया वो सब आपको यहाँ दर्ज करना। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर प्रमाण पत्र का नंबर लिखेंगे, यहाँ तारीख लिखेंगे, किसने दर्ज जारी किया है, तहसीलदार वगैरह ने, उनका लिखेंगे, और आपका मूल प्रवर्ग क्या है। ठीक है ना, माने आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ है और आपका मूल प्रवर्ग, मेन प्रवर्ग क्या है, वो आपको लिखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, जहां आपकी जन्म तिथि जिस मेल खाती हो, तो यहाँ पर आप बोर्ड लिखेंगे। एमपी वालों को तो 10वीं की मार्कशीट सबसे बढ़िया। बोर्ड का नाम डालेंगे आप यहाँ पर, भोपाल बोर्ड का पूरा नाम। उसके बाद आपके प्राप्तांक कितने रहे थे, किस वर्ष में आपने 10वीं को पास किया था, और आपकी जन्म तिथि उसमें क्या डली है, वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद 10वीं हो गया। इसके बाद स्नातक, यानी आपने जो ग्रेजुएशन किया है, जो बीए किया है या संस्कृत के अभ्यर्थियों ने शास्त्री किया है, तो उसका विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर आप पूरा दर्ज करें। उसके बाद आपके फर्स्ट ईयर के विषय कौन से थे, सेकेंड ईयर के मुख्य विषय कौन से थे, और थर्ड ईयर के मुख्य विषय कौन से थे। ऐसे तीनों विषय को आप यहाँ पर क्रमशः दर्ज करेंगे। तीनों विषय लिख देंगे, आपके यहाँ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद स्नातक की योग्यता आपकी क्या है, उत्तीर्ण वर्ष कब आपने पूरा किया, प्राप्तांक आपके कितने थे, और यहाँ पर ऑब्लिक लगा करके पूर्णांक कितने का था, आपकी कितनी प्रतिशत रही। आप यदि स्वाध्यायी हैं, आप दूरस्थ हैं, या फिर नियमित यानी रेगुलर प्राइवेट, आप जो भी हो वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्नातकोत्तर की तरफ। ये चूंकि यूजी बेस की परीक्षा थी, यदि आपने टीआरसी प्रोफाइल के ऊपर पीजी को डाला है तो आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पर उनकी आप जानकारी दे सकते हैं, और नहीं डाला हो तो कोई जरूरी नहीं है, आप इसको इसी तरीके से खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने डीएलएड, स्पेशल डीएलएड, बीएड, स्पेशल बीएड या फिर अन्य कोई योग्यता की हो तो वर्षवार सत्रवार अंक सूची संलग्न करना है। ये बहुत जरूरी खाना है। तो यहाँ पर आप डालेंगे, जैसे आपने बीएड किया तो आप बीएड लिखिए। आपके विश्वविद्यालय का नाम क्या था, आपने हरि सिंह और से किया है, आपने छत्रसाल से किया है, जीवाजी से किया, बरकतुल्ला से किया, तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ दर्ज करेंगे। आपने किस वर्ष बीएड वगैरह पास किया वो डालेंगे, और आप रेगुलर प्राइवेट क्या रहे वो आपको यहाँ दर्ज करना है। इसी प्रकार से यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप किस किस सत्र की अतिथि के अनुभव लगा रहे हैं वो आपको यहाँ दर्ज करना है। कितने दिन आपने पढ़ाया, पहले नंबर पे जो लगाएंगे उसके दिन लिखेंगे। ऐसे ही पांचों के दिवस आपको यहाँ दर्ज करना है, और किसने प्रमाण पत्र जारी किए हैं उनका भी नाम यहाँ पर आपको लिखना है। यदि आप अतिथि शिक्षक नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए या इस तरीके से क्रॉस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने दिव्यांग की कैटेगरी के ऊपर टिक किया था, भूतपूर्व सैनिक है, तो आप तो दिव्यांगता हाँ या नहीं इस पर टिक मार्क करेंगे, आगे लिख देंगे हाँ आपकी श्रेणी क्या है, कितने प्रतिशत आपकी दिव्यांगता रही, और दिव्यांगता का प्रकार आप स्थायी दिव्यांग हैं या अस्थायी दिव्यांग हैं वो आपको लिखना है। इसी प्रकार से यदि किसी ने भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था तो भूतपूर्व सैनिक संबंधी जानकारी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका भूतपूर्व का प्रमाण पत्र है या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है उसका आपको क्रमांक यानी नंबर और उसकी डेट क्या है वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। इसी प्रकार से चयन परीक्षा में आपसे रोजगार पंजीयन मांगा गया था और कंपलसरी किया गया था, तो उसका क्रमांक क्या है, तो आप उस पंजीयन क्रमांक यहाँ डालेंगे। उसकी डेट कब की है, कब बना था आपका, वो डालेंगे। बस इतना ही। उसके बाद यदि आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया है, बोनस अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, किसने जारी किया उसका नाम आपको यहाँ लिखना है, और किस श्रेणी में तो ये भी आपको लिखना है। यदि आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं तो आपको एनओसी लगानी पड़ेगी, तो किस विभाग में है, आपके पद का नाम क्या है, और एनओसी विवरण पत्र उसका क्रमांक और दिनांक आपको यहाँ डालनी है। इसी प्रकार से आपको यदि एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ मिला हो तो वो सब आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और ये साइड का कॉर्नर वाला खाना आपको खाली छोड़ देना है। वो सब देख करके सही पाया जाएगा तो वहां पर टिक करेंगे या टिप्पणी करेंगे, वो उनकी मर्जी है, उनकी बात है। इसी प्रकार से फिर नीचे किस दिनांक को आपका हुआ है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ करवाए जाएंगे, परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नाम क्या है और उनके पद का नाम क्या है वो यहाँ लिखा जाएगा, और परीक्षणकर्ता यहाँ पर कोई टिप्पणी करेंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको ये पत्र प्रपत्र तीनों फाइल में लगाना है ताकि उनके काम आ सके और वो भी देख सकें। तो ये तो हो गया आपका माध्यमिक शिक्षक का। इसके अलावा साथ में जो प्राथमिक शिक्षक थे उनके में क्या है, तो उनके में भी कोई अंतर नहीं है, वही अभ्यर्थी का नाम वगैरह ये सब प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। आपको भी आपके टेट की अंक सूची लगानी है, फिर चयन परीक्षा की अंक सूची,
आपका सिलेक्शन किस प्रवर्ग या श्रेणी से है, आप किस मूल प्रवर्ग के हैं। आपको जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए 10वीं 12वीं का ब्यौरा देना है। नृत्य गायन वादन या खेल के संबंध में आपने जहां से डिप्लोमा किया वो आपको भर देना है। उस बोर्ड या संस्थान का नाम, प्राप्तांक क्या, वर्ष क्या, अवधि कितनी, आपने रेगुलर प्राइवेट क्या किया वो लिखना है। यूजी के आपके 3 साल के मुख्य विषय यहाँ पर होने चाहिए, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। स्नातक योग्यता म्यूजिक या खेल संबंधी वो सब आपको यहाँ दर्ज करना है। स्नातकोत्तर बेस की चूंकि परीक्षा ही नहीं थी तो यदि नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो उसका ब्यौरा देंगे, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए या खाली छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक की आप जानकारी डालेंगे। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक और दिनांक यहाँ पर डालेंगे। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो आप लगाएंगे। क्या आप पूर्व से शासकीय सेवा में हैं तो उस विभाग का नाम वगैरह आपको देना पड़ेगा और एज रिलैक्सेशन वगैरह सब आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इस प्रकार से आपकी सारी प्रक्रिया रहेगी। वो यहाँ पर आपके रिमार्क लिखेंगे कि जैसे यदि उनको कुछ लगा आपने लगाया तो भैया हाँ वो हाँ संलग्न के लिए और हाँ वगैरह वो कुछ लिखेंगे। इस तरीके से आपकी सारी प्रक्रिया रहने वाली है। तो सत्यापन प्रपत्र लगाना बिल्कुल अनिवार्य है, इसलिए इसे प्रिंट निकलवा लें, फिल करें और तीनों फाइल में आप अटैच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और आप वहां पर लेकर के जाएं। बाकी किस तरीके की फाइल लगेंगी, कितने सेट बनेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। धन्यवाद।